क्वेश्चन दिया है कि 84,500 रुपये की एक राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष 6 महीने का ब्याज क्या होगा रुपयों के पूर्ण संख्या में, मतलब पूर्ण संख्या में बताना है यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ठीक है ना। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो नीचे पढ़ लें। ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है इंटरेस्ट। ठीक है ना। और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, क्योंकि अगर देखो 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। जब वो कंपाउंड की बात कर दे, मतलब संयोजित की बात कर दे, तो आप समझ जाना कि ये फिर चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, अब चलो इसको हल करते हैं। पहले मैं अपने तरीके से हल करके बताऊंगा, फिर मैं बेसिक से आपको बताऊंगा। ठीक है। तो देखो दर कितनी है, सबसे पहले दर को उठा लो आप। दर बराबर है 8% वार्षिक, ईयरली। ठीक है ना। अब समय क्या दिया है उसने, ब्याज जो संयोजित होता है उसको ध्यान दो पहले। तो संयोजित होता है प्रति छमाही, इसका मतलब ब्याज जो है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो प्रति छमाही लग रहा है। ठीक है ना। अगर छमाही लग रहा है, अब ये दर तो 8% तो वार्षिक है, मतलब ईयरली है, तो इसको छमाही बनाना पड़ेगा। तो देखो ये तो 12 महीने की है। अगर मैं 1 महीने की निकालता दर तो कितनी होती है, 8/12। और 6 महीने की निकालूंगा तो कितनी होगी, 8/12 गुना 6। ठीक है। तो 6 दूनी 12 बराबर 4, यानी 4% क्या हो गई, ये छमाही हो गई। तो दर तो हमारी ये आ गई छमाही में। अब कितनी छमाही है हमारे पास, 1 वर्ष 6 माह है। देखो 1 वर्ष 6 माह है, तो 6 महीने ही एक छमाही होते हैं, और 1 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी, 2 छमाही हो जाएंगी, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो कुल मिलाकर कितनी छमाही होगी, 2 और 1 बराबर 3 छमाही होगी। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी, मतलब 3 हाफ ईयर हो गए। ठीक, ये बात समझ गए। अब जो हमें ब्याज निकालना है, ब्याज की प्रोसेस आपको क्या करनी है। देखो अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस से चलूँ तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है ना। मैं चलूँगा अपने तरीके से। तो अपना तरीका मेरा क्या है, सबसे पहले आप दो छमाही का निकाल लो। देखो 3 छमाही है ना, कुल मिला के 2 का निकालो सबसे पहले। 4 और 4 8, प्लस क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, 4 गुना 4/100। मतलब ये मान के चलो अगर 100% मूलधन है तो ब्याज कितना होगा, इतने प्रतिशत होगा समय के साथ। ये चीज़ ध्यान रखना, बाद में हमें समय की गुना नहीं करनी है। चलो वो देखते जाओ, तुम लोगों की समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 प्लस ये 4 चौक 16 हो गए, तो 16 अगर 100 का भाग देंगे तो 0.16, तो कितना हो गया, 8.16। ठीक है। ये आ गया हमारा अभी 2 वर्षों का सम्मिलित ब्याज, दर व समय। ठीक, मतलब एक तरीके से ब्याज आ गया इतना प्रतिशत। ठीक, मूलधन का। अब आती है बारी किसकी, तीसरे वर्ष की। तो तीसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का तो ये है 8.16 प्लस 4 प्लस वही सेम प्रोसेस 8.16 गुना 4/100, मतलब ये दोनों जोड़ रहे हैं और इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। ठीक है, लगा दिया हमने। इसको हल कर लो भाई। तो कितना हो गया ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12.16, और इसको हल करो जरा। तो ये कितना हो गया, 4 6 24, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 8 32। ठीक है। अब देखो 2 अंक पहले दशमलव था, अब 2 जीरो और हैं, तो 2 अंक और खिसक जाएगा, तो 2 और 2 4 हो गए, मतलब बराबर आया 0.3264। और ये कितना था, 12.16। इसमें जोड़ दो कितना, 0.3264। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा हो रहा है क्वेश्चन। अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे बहुत बड़ा बैठेगा भाई। ठीक है ना। 4 6 और ये कितना हो गया, 2 और 6 8, 3 और 1 4, और ये कितना होगा 12.48। आप ऐसा मान लो लगभग में, क्योंकि उसने क्या है कि पूर्ण संख्या में निकालना है, तो लगभग आप 5 मान लो। तो ये मान के चलना कि जो हमारा उत्तर है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, ये जो भी आएगा। ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं 12.5, क्योंकि देखो 4 8 है, 48 है, तो हमने कितना मान लिया, 50 मान लिया है ना, एक तरीके से ये मान लो तुम। ठीक है। तो ये मान लिया हमने। अब ये तो हो गई हमारी एक तरीके से दर, और क्या, दर और समय के साथ है। ठीक है ना। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो जरा लेफ्ट में, ब्याज बराबर हो जाएगा जो मूलधन है, मूलधन कितना है 84,500। ठीक है ना। और गुना इसकी गुना 12.5 की बटे 100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 845 में 12.5 की गुना कर दो इधर। 845 और 12.5, 12.5 करो गुना। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 अट्ठे 16। एक की गुना करो, 1 पंजे 5, 1 चौक 4 और 1 अट्ठे 8। तो कितना आया भाई, जोड़ो 5 2 2 9 11 5 16, 1 5 6 11 4 15, 8 9 और 1 10, यानी 10,562 के आसपास आ रहा है, 0.5, क्योंकि 1 दशमलव है। तो देखो इसके इससे थोड़ा कम जो भी होगा वही होगा। तो कितना है ये, 10,551। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना, समझ गए ना बात को। देखो ये लगभग में इतना ही आ रहा है, ये 51 है और ये कितना है 62 है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है,
0.2 जो हमने ये बढ़ाया है ना 0.02 कि उससे इतने का ही अंतर आएगा बस लगभग। ठीक है, ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बैठेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं बेसिक तरीका आपको बता देता हूँ, आप लोग कर लेना, कुछ हिस्सा मैंने कर दिया है, बाकी आप कर लेना। तो बेसिक से क्या करना है आपको, मूलधन जो आपको दिया है कितना 84,500 पहले निकालेंगे आप मिश्रधन, फिर मिश्रधन में से मूलधन घटाना और तब आपका ब्याज आ जाएगा। 1 प्लस दर कितनी है, अब 4 आ गई थी ना प्रति छमाही, 4/100 और उसकी पावर समय 3। इसको हल कर लेना भाई। ठीक है ना, जो भी करना चाहे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसे हल किया है। तो ये वाला तरीका मेरा सीख लेना, आगे मैं एक टेबल बना के भी डालने वाला हूँ। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से डाले, तो ये बेस्ट तरीका है। ठीक है ना, इसमें कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।